अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल बेरुखी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में अब शबानो कौन सा किरदार अदा कर रही है सबीन और इर्तिज़ा की शादी को रोकने के लिए, और कुछ लेटेस्ट एपिसोड के इमोशनल सीन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। मंसूर साहब काफ़ी सोच और विचार के बाद आखिरकार ये फैसला करता है कि सबीन और इर्तिज़ा की आपस में शादी हो जानी चाहिए। तो वो आगा जान को पैगाम भेजा देता है और उससे कहते हैं कि मुझे जो आपने रिश्ता भेजा था, मुझे इस रिश्ते से किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, आप जाकर घर वालों से फैसला कर लें। तो आगा जान को ये सब कुछ जैसे पता चलता है वो बड़ा खुश होता है। बाहर बैठे होते हैं शबानो बेगम और इर्तिज़ा, तो वहाँ उनके पास आता है और उससे कहता है कि खुदा का शुक्र है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मंसूर ने मुझे एक खुशखबरी सुना दी और उसने कह दी है कि अब सबीन और इर्तिज़ा की शादी के लिए हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। जैसे शबानो बेगम ये बात सुनती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि शबानो बेगम तो ये कभी भी नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी इसके सबीन के साथ हो। तो फ़ौरन आगा जान को जवाब देती है, उससे कहती है कि मैं ये मानती हूँ या मैं ये तस्लीम करती हूँ कि सबीन बहुत ही अच्छी लड़की है, उसमें किसी किस्म का कोई भी ऐब नहीं है, ना ही वो बात भी तमीज़ के साथ करती है। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद है, लेकिन वो इर्तिज़ा के लिए मुझे वो पसंद नहीं है। जैसे ही ये आगा जान ये बात सुनता है तो काफ़ी अपसेट और परेशान हो जाता है। वहाँ पर इर्तिज़ा भी बैठा होता है। इर्तिज़ा के दिल के ऊपर तो गोलियाँ चलना शुरू हो जाती हैं। वो तो हर सूरत में ये तस्लीम कर रहा था कि मैं जो चाहे जो कुछ भी हो जाए शादी करूँगा तो सबीन के साथ ही करूँगा। इर्तिज़ा उठकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर शबानो बेगम साफ इनकार कर देती है। तो आता है आगा जान उसके पीछे, उसकी ये हालत देखता है, परेशान काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। तो उससे कहते हैं कि बेटा आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो फैसला मैंने कर लिया अब यही होगा, इसके अलावा अब और कोई भी हल नहीं हो सकता, शादी होगी आपकी सबीन के साथ ही होगी। शबानो बेगम पूरा जोर लगा रही है कि इन दोनों की आपस में शादी ना हो। सबीन इस घर में नहीं है क्योंकि वो चाहती है कि हम जो शादी इसकी करें अपने लेवल के मुताबिक करें, स्टैंडर्ड के मुताबिक करें, इसका लेवल देखें और हमारा लेवल देखें कहाँ तक है। नाज़िया और महरा से ये चीज़ तो बर्दाश्त होती नहीं है। जब नाज़िया और महरा को ये सब कुछ पता चलता है, मंसूर साहब उनको आकर बताता है कि भाई मैंने सबीन के लिए इर्तिज़ा वालों को शादी के लिए हाँ कर दिए। तो नाज़िया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, महरा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, वो रोना शुरू कर देती है। मंसूर को आकर नाज़िया कहती है कि आपने ये कहावत भी सुनी होगी, आपने ये सब कुछ सुना होगा कि जवान जो बाप होता है उसकी मौत बेटी की वजह से होती है, आखिरकार वो किस वजह से होती है। मतलब उसके ऊपर बात करने की कोशिश करती है कि ये अपने जो चालबाजी हैं ये इसने दिखाना शुरू कर दिए। इसका जो वालिद है वो भी इसी वजह से गया था, कोई इसके ऊपर इल्ज़ाम लगे होंगे। मंसूर साहब को इस बात के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है और वो नाज़िया को रोकने की कोशिश करता है। उससे कहते हैं कि नाज़िया तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो, मतलब कि मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको ये बात करने का कोई भी हक़ नहीं है। अब मेरी भी वो अपनी बेटी है, ये भी मेरी बेटी है। अगर वो लोग इस चीज़ पे खुश हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें इतराज़ किस बात के, हम महरा के लिए कोई और शादी के लिए कोई और लड़का उसके लिए ढूंढ लेंगे। लेकिन महरा ने हर सूरत में दिल में ये बात ठान ली है कि मैंने अब ख़त्म करना है सबीन को। वो अपने मामू को भी जाकर बता देती, उसे सब कुछ बता दिए कि भाई सबीन और इर्तिज़ा का आपस में शादी हो रही है और आप यहाँ पर हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे हैं। तो कामी को इस बात का बड़ा गुस्सा आता है, उससे ये चीज़ तो बर्दाश्त नहीं होती और वो ये फ़ैसला करता है कि हर सूरत में अब हमें सबीन को ख़त्म करना होगा। अगर सबीन मेरी नहीं बन सकती तो लाज़मी बात है किसी की भी नहीं बन सकती। वो अपने बंदे को पास बुलाता है, उसको तस्वीर दिखाता है, उससे देखता है कि इस लड़की को देख लो। तो वो बंदा जब इस लड़की को देखता है उससे कहता है कि ठीक है, इसको अब करना क्या है, इसको उठवाना है, आप बताएं जैसा आप बोलें। तो वो कहता है कि नहीं, इसको उठवाना नहीं है, इसको हमेशा के लिए यहाँ से ख़त्म करना है, मतलब इसको मिटाना है, इसको मारना है। अगर ये मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी तो ये सारा किस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। मेरी तो लाज़मी बात है, मंसूर साहब ने अब मेरी बात माननी नहीं है, मेरे साथ उसने शादी करनी ही नहीं है, तो लाज़मी बात है इससे बेहतर है कि इसको ही मार दूँ। पर बड़ा एक खौफ सा मौजूद होता है जब से मंसूर साहब ने उसको ये सब कुछ कहा है, उसके साथ ये फ़ैसला किया है कि भाई मैं अब शादी ये करवाने जा रहा हूँ। तो नाज़िया को मंसूर साहब बिल्कुल एक गोली की तरह लगने शुरू हो गया है कि वो हर चाहता है कि हर सूरत में इसको ख़त्म किया जाए। वो ये भी कर सकती है कि दौलत की खातिर को अपने शौहर को भी मार सकती है। इमोशनल सीन आपने देखे होंगे कि जब
आता है आगा जान मंसूर साहब के घर, वहाँ पर मेहमान बन के आता है तो काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर मौजूद होती है। महरा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, नाज़िया भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो उसका जो चचू जान होता है सबीन का, उसे कहता है कि बेटा मेहमानों के लिए कुछ चाय लेकर आ जाओ या कुछ खाना वगैरह लेकर आ जाओ। जब सबीन वो चीज़ें लेकर जा रही होती है, आगे से महरा आ जाती है। महरा उसे पूछती है कि कहाँ लेकर जा रही, तो सबीन उसे बता देती है। तो सबीन को वो रोक लेती है और महरा खुद अंदर चली जाती है। वहाँ पर जैसे ही महरा जाती है उसे मिलती है, नाज़िया भी उसे मिलती है। तो आगा जान उसे कहती है कि नाज़िया मैंने आपको कहा था कि सबीन को अपने पास लेकर, और सबीन कहाँ है। तो ये बात सुनती महरा के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। नाज़िया भी काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है। नाज़िया जब महरा को कहने लगती है, पॉइंट करने वाला नोट होता है, जब नाज़िया महरा को कहने लगती है कि जाओ बेटा उससे बुला कर ले और उससे कहो कि चाचू जान आपको बुला रहा है। तो आगा जान वहाँ पर बोल पड़ता है, उससे कहते हैं कि नहीं बेटा चाचू जान नहीं उसे बुला रहा, उसे आगा जान बुला रहा है। अब आगा जान का नाम कहकर कहेंगी तो वो आ जाएगा। तो वहाँ पर जब नाज़िया खुद जाती है उसे लेकर आती है, तो वहाँ पर जब सबीन से ये बात फाइनल होती है कि भाई आपको इत्तज़ा के लिए, रिश्ते के लिए हाँ या नहीं है। मंसूर साहब तो कोई भी बात नहीं करता। सबीन वहाँ पर चुपचाप चली जाती है। सबीन का कोई भी दिल नहीं है, वो नहीं चाहती कि शादी हो, मैं मज़ीद भाई घर में इख्तलाफात मौजूद हों। वो ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि भाई इत्तज़ा की शादी महरा के साथ, तो मैं बीच में नहीं आना चाहती। लेकिन इत्तज़ा ने पूरा जोर लगा के रखा हुआ है, अपनी माँ को भी कह कर दिया है कि माँ जी अगर मेरी शादी इसके अलावा किसी और के साथ होगी, अपने आगा जान को भी कह दिया कि इसके अलावा मेरी किसी और के साथ शादी होगी तो मैं शादी करूँगा भी नहीं। अब देखना ये है कि अब जो शबानो बेगम है, शबानो बेगम को आगा जान साफ इनकार कर दे, तो उसे कहता है कि शबानो बेगम तुम और जो कुछ भी कहो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने जो बेटा है इसको किसी भी सूरत में, इसको किसी भी हालत में अकेला और तनहा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये अब उसके साथ मोहब्बत करता है। तो लाजमी बात है मैं चाहूँगा कि ये भी शादी सबीन के साथ ही हो। सबीन पूरा इनकार कर देती है इत्तज़ा को, उसे साफ इनकार कर देती है। उससे कहती है कि इत्तज़ा मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती, आप जाकर अपने अब्बू जान को या अपनी मामा जान को कह दें कि मैं आपसे शबीन के साथ शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि शबीन की जो है दिल में यही बात बैठी हुई है कि ठीक है मैं किसी भी सूरत में महरा को उदास नहीं देख सकती। घर में मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। मंसूर साहब की चाची जान की ये बात है, उसकी बेटी है, लेकिन मंसूर साहब ने जो फैसला किया है बड़ा इंटरेस्टिंग और कमाल का किया है। उसने जो कह दिया आगा जान को कि भाई शादी अब होगी सबीन और शादी इन दोनों की हर सूरत में होगी। काम ही किसी भी हद तक गिरने के लिए, इनको मारने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए जा सकता है, लेकिन इन्होंने अब शादी का जो है वो ठेका लेकर रख दिया है। भाई शादी एक दूसरे के साथ इनकी होगी, उसके बाद महरा बीच में मज़ीद जो कदम होंगे वो जमाएगी। इत्तज़ा के बीच शबानो बेगम नफ़रत डालने की कोशिश करेगी सबीन के दरमियान में, भाई इससे ये घर में काम नहीं करती है, घर में कोई और इसका चक्कर है, काम ही इसको मिलने के लिए आता है, वगैरह वगैरह जो मसले होंगे। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है आपको क्या लगता है कि क्या अब इत्तज़ा और सबीन की शादी हो पाएगी, क्या शबानो बेगम इस शादी को रुकवाने के लिए अपना पूरा किरदार अदा कर पाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।